समक्ष है विदर्भ सेवा समर्पण समिति के सचिव श्री नरेश जुमानी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन 3 की जो स्टेज जो चल रही है, जब से लॉकडाउन घोषित हुआ तब से आपका सेवा कार्य सेवाभावी संस्था के जरिए चालू ही है। इसके अलावा और क्या क्या आपकी मदद कार्य शुरू है, कुछ नया है उस बारे में? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा सभी को कि समर्पण सेवा समिति व लायंस क्लब ऑफ नागपुर दोनों ही संस्था का सचिव होने के नाते मैं आपको दोनों ही संस्थाओं की जानकारी एक साथ दूंगा। समर्पण सेवा समिति व लायंस क्लब ऑफ नागपुर जो है ये सेवाभावी संस्था और सेवाभावी कार्य करने वाली संस्था है। जैसे कि लायंस क्लब ऑफ नागपुर जो है विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जो नागपुर का पहला क्लब है लायंस क्लब ऑफ नागपुर। जिस दिन लॉकडाउन घोषित हुआ उसके पहले से ही नागपुर शहर जो बंद था, तब लायंस क्लब ऑफ नागपुर द्वारा यहाँ पर हमने सैनिटाइजर, साबुन और राशन किट इसकी तैयारी हमने की। और सैनिटाइजर और साबुन जो है नागपुर शहर की कई संस्थाओं में जाकर इसका वितरण किया। उसके पश्चात जब लॉकडाउन फर्स्ट घोषित हुआ, सबसे पहले लायंस क्लब ऑफ नागपुर ने 1500 परिवार को राशन किट वितरित की, जिसमें आटा, तेल, रवा, चाय पत्ती, शक्कर, आलू, प्याज, चावल, दाल आदि ऐसी वस्तुएं 15 किलो की किट जो थी वो हमने वितरित 1500 परिवारों को की, जिसका फायदा जो है नागपुर शहर में जो बेरोजगार परिवार हुए उन परिवारों को उसका लाभ मिला। उसके बाद में जब लॉकडाउन 26 मार्च से जब शुरू हुआ था तो हमने 2 किचन की व्यवस्था की और 2 किचन की व्यवस्था के अंदर में लायंस क्लब ऑफ नागपुर ने लगभग 2000-2500 पैकेट रोजाना स्लम बस्तियों के अंदर में जिसका भोजन वितरित किया जा रहा है और वो आज भी चालू है। उसी प्रकार समर्पण सेवा समिति द्वारा भी एक किचन की व्यवस्था की गई, जिसके 1000 से 1500 पैकेट डेली स्लम बस्तियों के अंदर में वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे कि बेबी किट जो इस कोरोना के समय में जो शिशु पैदा हुए, लॉकडाउन होने के कारण गरीब परिवारों को दुकानें बंद मिलने के कारण वो लोग उस बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए छोटे बच्चों के कपड़े, निप्पल, दूध की बोतल ये मिलना असंभव सा हो गया था गरीब परिवारों के लिए। उसको भी हमने लायंस क्लब ऑफ नागपुर ने और समर्पण सेवा समिति ने दुर्गा देवी मंदिर जो है, देवी अहिल्या मंदिर, उसके माध्यम से हमने गरीब परिवारों को गांव में जा करके पहुंचाया और ये कार्य आगे भी चालू रहेगा। जो स्थलांतरित, हाँ, ऐसा देखा गया कि जो श्रमिक जो है इन लोगों को आपने हर चीज की मुहैया कराया, पूरी जो जरूरत की जो चीजें थी। आगे चल के यदि लॉकडाउन 4 और बढ़ता है तो आपकी इस बारे में और क्या रणनीति, क्या तैयारी उस बारे में? हमारी दोनों संस्था इस और पहले से ही प्रिकॉशंस ले चुकी है कि जैसा भी लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो हम एनजीओ के माध्यम से ये कार्य प्रतिदिन करते रहेंगे। हमारा काम ही सेवा भाव का है और सेवा भाव के कार्य पे हम आगे भी करते रहेंगे। सामाजिक कार्य में जो योद्धा है, वॉरियर्स जो है, जो आगे चल के काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल वाले, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, देखा गया कि उनमें पीपी किट का शॉर्टेज है या N95 मास्क का भी शॉर्टेज है। ये सारी चीजें समय पे पूर्ति नहीं हो रही, तो इसमें आप कैसा समन्वय साधने का कोशिश करो उस बारे में? गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर में सरकार के माध्यम से बेबी किट्स, जो तुम्हारा पीपी किट्स है, ये पहुंचाई जा रही है और अभी आमदार फंड से भी इन सब चीजों को सरकार तक के पहुंचाया जा चुका है, कलेक्टर तक के पहुंचाया जा चुका है। अगर ऐसी कहीं आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमारी संस्थाएं आगे आने के लिए तैयार है। जो श्रमिक यहाँ से पलायन कर रहे हैं अपने राज्य में, उनको देखा गया कि उनको अपना एक तरह से उनको प्रमाण पत्र, जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना है, उसमें बहुत तकलीफ जाती है, तो उसके बारे में आपको कुछ है कि नहीं? सरकार की तरफ से कई ऐसे एनजीओ लगे हुए हैं जो इस कार्य में, जहाँ हाईवे है, जहाँ से मजदूर लोग बसों में या इसमें बैठ करके जा रहे हैं, वहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और वहाँ पर उनको उनकी जांच करने के बाद में उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। तत्पश्चात वो लोग वहाँ पर अपने गाँव जा सकते हैं। समर्पण सेवा समिति व लायंस क्लब ऑफ नागपुर दोनों ही संस्था का सचिव नरेश जुमानी आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस लॉकडाउन के तहत हमें जो तकलीफें हुई है, हमें किसी जरूरी काम से अगर बाहर जाना पड़ता है
तो सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए हम घर से निकले, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करें और अगर लॉकडाउन 4 घोषित होता है तो हम हमारी संस्था की तरफ से इस कार्य को आगे भी बढ़ाएंगे और इसके लिए हम मदद करेंगे।